नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश की फर्स्ट सेमेस्टर की सब्जेक्ट हिंदी की क्वेश्चन पेपर, जिसे आप प्रथम सत्रांत परीक्षा बोलते हो, साथ ही साथ जिसे आप सामयिक परीक्षा बोलते हो, प्रथम सत्र परीक्षा बोलते हो। इसकी 2023-24 की प्रथम सत्र की हिंदी की प्रश्न पत्रिका दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सभी एक ही है, प्रथम सत्र का हो, फर्स्ट टर्म का हो, फर्स्ट सेमेस्टर का हो, एक ही एग्जाम है। एंड समय दिया गया है इसके लिए 3 घंटे का। इसके लिए मार्क्स के आपको 80 मार्क्स से और 3 घंटे का यह पूरा पेपर होने वाला है। तो लास्ट एंड तक इस वीडियो को देखना। तो आप यहाँ पे रेड भी कर सकते हो। प्रथम सत्रांत परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं विषय हिंदी कृति पत्रिका, जिसे आप प्रश्न पत्रिका क्वेश्चन पेपर भी बोलते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता दो, आज के इस वीडियो में हम देखने क्या वाले हैं दोस्तों। इस सिर्फ ये क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। जितने आंसर्स मैं आपको ओरली बता सकूँ 100% गारंटी के साथ मैं आपको ओरली बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के आंसर्स को पीडीएफ स्वरूप में या तो पीडीएफ के फॉर्मेट में किस तरीके से हासिल करना है वो मैं आपको एट द लास्ट बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ शेयर कर देना इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ। एंड आपका भी प्यार होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका भी प्यार इस वीडियो पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा कुछ नहीं, इस वीडियो पे एक आपके प्यारे से हाथों से लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दो, क्योंकि हमारे चैनल पे जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। एंड दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, जो कि है हमारे चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर के साथ साथ आप एक कमेंट भी कर देना, क्योंकि एंड द जब फ्यूचर में अब हम आपकी मदद करें तब हमें पता चले कि हाँ पहले भी आपने हमारी एक वीडियो देखी थी जहाँ पर आपकी कमेंट मौजूद है, यानी कि हम देख सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विभाग 1 में दिया गया है गद्य, जिसके लिए 20 मार्क्स है, 20 अंक है। प्रश्न है कि निम्नलिखित पठित गद्यांश पर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? तो दोस्तों यहाँ पर एक परिच्छेद आपका जो कि पाठ्य पुस्तक में से लिया गया है और उसको परिच्छेद दिया गया है, उसके ऊपर कुछ प्रश्न है। परिच्छेद हम रीड करते हैं। मैंने यहाँ पर तक तो रीड कर दिया, अभी मैं आगे का परिच्छेद रीड करता हूँ। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन क्या बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को आंसर भी चाहिए होते हैं। बाद में वो कोई ऑब्जेक्शन ना ले, कमेंट में गाली गलौज ना करे। इसके लिए मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा कि वीडियो भले ही लंबी हो, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर गाइड मैं स्टूडेंट्स को कर सकूँ। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरा होश आने तक वो इसलिए रुका रुका रहा। अब मैं अपने टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है। फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा का परमात्मा के मिलने होने का समय आ गया है। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। तो दोस्तों इस तरीके से ये परिचित था। इसके ऊपर प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न एक है जो कि है, संजाल पूर्ण कीजिए लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर। यानी कि लेखक द्वारा प्रश्न के उत्तर क्या थे, जैसे कि लेखक ने पहला प्रश्न क्या पूछा था, मैं कहाँ हूँ, यानी कि उसने कहराते हुआ पूछा मैं कहाँ हूँ। तो कौन सा था, उसका उत्तर आया था आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था। तो यहाँ पर इस तरीके से, या उसके बाद कौन कौन से प्रश्न जो है वो लेखक द्वारा पूछे गए थे। ऐसे ही प्रश्न आपको मतलब ख्याल आते में कापुटा अस्पताल के एक खतरनाक शब्द होता है द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर, मतलब लेखक ने जो भी प्रश्न पूछे थे उसके उत्तर इसमें से जवाब देके ढूंढने। ठीक है, आकृति पूर्ण कीजिए। लेखक के टांगों की स्थिति। लेखक की एक टांग क्या थी, सही सलामत थी, और दूसरी टांग क्या थी, टूटी हुई थी, फ्रैक्चर हुई थी, जो कि लटक रही थी रेती के सहारे, जो कि हमने परिच्छेद में पढ़ा। उसके बाद लेखक की दृष्टि से घटना दुर्घटना। लेखक की दृष्टि से घटना क्या, मेरा एक्सीडेंट होना, एक टांग टूटना, और दुर्घटना क्या, सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना, जो कि हमें लास्ट लाइन में देखने को मिला। जैसे कि देखो, मेरी टांग का टूटना मात्र एक घटना है, टांग की टूटना एक घटना, सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना एक दुर्घटना। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर परिच्छेद में आए शब्द युग्म खोज कर लिखिए। अभी इस परिच्छेद में जो भी शब्द युग्म आया है वो हमें खोज कर लिखते हैं। जैसे कि शब्द युग्म क्या होता है दोस्तों, अगर इसके बाद में मैं बता दूँ, अपने आप को, ये हो गया शब्द युग्म। इर्द गिर्द, ये हो गया शब्द युग्म। और भी आए होंगे क्या, लेकिन मुझे लगता है अपने आप को और इर्द गिर्द, ये दोनों ही यहाँ पर शब्द युग्म आए हैं। अगर और भी होते, नहीं, ये दो ही है, तो आपको सिर्फ ये दो ही लिखने, ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे आपका परिच्छेद में आए विलोम शब्द खोज कर लिखिए। सवाल, तो सवाल का विलोम शब्द क्या होगा? जवाब, जो कि परिच्छेद में आया है। प्राइवेट, तो प्राइवेट का होगा पब्लिक, तो यानी कि प्राइवेट का पब्लिक क्या आपका मराठी भाषा में, तो इंग्लिश में ही प्राइवेट शब्द भी इंग्लिश में, लेकिन उसमें भी आया होगा, ठीक है, वैसे लिखना है। दुर्घटना का कारण, लापरवाही या सहयोग, इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अब देखो, इसका उत्तर आपको परिच्छेद में नहीं मिलेगा, इसका उत्तर आपको आपके दिमाग से ही लिखना पड़ेगा। यानी कि जो कोई दुर्घटना होती है उसका कारण होता है लापरवाही या सहयोग। कि दोस्तों, लापरवाही यानी कि हम लापरवाही मतलब यानी कि कोई भी रूल से उनको फॉलो नहीं करना, जैसे कि बहुत सारे रूल्स होते हैं रास्ते पे चलने के भी या गाड़ी चलाने भी। या सहयोग, सहयोग यानी कि हमारा थोड़ा सा ध्यान मोबाइल वोबाइल में, हेडफोन वेडफोन में चला जाता है, तो कौन सा है मतलब आपको लिखना है, आपका स्वमत लेखन चाहिए। प्रश्न एक आया है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अभी हमें गद्यांश दिया गया है, सॉरी पद्यांश गद्यांश जो बोल सकते हो, गद्यांश दिया गया है, तो उसके ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। राम स्वरूप, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त की आद उधर मोड़ दे, अब तख्त की उधर मोड़ दे, उधर उधर तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। इस तरीके से अभी राम स्वरूप, रतन, प्रेमा, इनमें परिच्छेद दिया गया है। रतन, गोप्रसाद, शंकर, राम स्वरूप, शंकर, इस तरीके से दिया गया है, उसे रीड करो। एंड प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। रिश्ते, राम स्वरूप, उमा, पति पत्नी, तो उसके बाद शंकर गोपाल से परिच्छेद को पढ़ो एंड एज अ फॉलो, जैसा बताया गया डायग्राम में, वो उनके रिश्ते क्या है ना, वो हमें बताने। उसके बाद दूसरा है, संजाल पूर्ण कीजिए। व्यावसायिक शिक्षा के नाम, व्यावसायिक शिक्षा के नाम कौन कौन से। उसके बाद शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम, शास्त्रीय संगीत में कौन से वाद्यों के नाम परिच्छेद में उपयुक्त हुए, प्रयुक्त हुए, यूज किए गए, वो आपको लिखने हैं। उसके बाद तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। लिंग पहचान कर लिखना है, पसीना स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग। उसके बाद अक्ल, उसके बाद है मजबूरी, सितार, इस तरीके से। उसके बाद चौथा है, दहेज एक अभिशाप, इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्द में लिखिए। यानी कि दहेज जो है वो एक अभिशाप है, इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्द में लिखने हैं। प्रश्न एक में है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। सन 1997 में भारत में महामारी का प्रकोप हुआ। स्वामी विवेकानंद ने देश सेवा व्रती सन्यासियों की एक छोटी सी मंडली बनाई। यह मंडली तन मन से दीन दुखियों की सेवा करने लगी। ढाका, कोलकाता, चेन्नई आदि में सेवाश्रम खोले गए। वेदांत के प्रचार के लिए जगह जगह विद्यालय स्थापित किए गए। एक अनाथालय भी खोल दिया गया। ये सभी कार्य स्वामी जी के निरीक्षण में हो रहे थे। उनका स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ गया था, फिर भी वह स्वयं घर घर घूमकर पीड़ितों का आश्वासन तथा आवश्यक सहायता देना सहायता देते रहते थे। जिन मरीजों को देखकर डॉक्टर भी भाग जाते थे, उनकी सहायता करने में स्वामी जी और उनके अनुयायी कभी पीछे नहीं हटे। अब तालिका पूर्ण करिए। गद्यांश में वर्णित स्वामी विवेकानंद जी के कार्य, तो उनके क्या क्या कार्य थे, यानी कि वो सेवाव्रती सन्यासियों की एक छोटी सी मंडली बनाई, ये उनका कार्य है। मंडली को तन मन से दुखियों की सेवा करने लगी, ये उनका ही कार्य है। उसके बाद सेवाश्रम खोले गए, ये भी उनका ही कार्य है। मतलब कोई भी 4 कार्य लिखो, बहुत सारे कार्य आए गए स्वामी जी के, कोई भी 4 लिखो। आगे सेवा भाव का महत्व विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। सेवा भाव का महत्व, यानी कि हम किसी की भी सेवा करते, हम बोलते जन सेवा यही ईश्वर सेवा, तो सेवा भाव का महत्व, इस पर आपको खुद के विचार लिखने, स्वमत लेखन करना है। विभाग 2 है पद्य, जिसके लिए कविता दी गई, उसके ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं। हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी, इस तरीके से अब दिया गया है कविता। उसके ऊपर प्रश्न है, निम्नलिखित विधान सही या गलत, ये लिखिए। मीराबाई के प्रभु उसके पालनहार है, सही है या गलत, ये लिखना है आपको। मीराबाई अपने आप को प्रभु की दासी नहीं कहलाती, संसार रूपी सागर विकारों से भरा है। संत मीराबाई अपने प्रभु की राह देख रही है। पद्यांश में ढूंढ कर लिखिए। विलोम शब्दों की जोड़ी और समानार्थी शब्दों की जोड़ी पद्यांश में ढूंढ कर लिखनी है। उसके बाद उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 2 आ, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्य कीजिए। जहाँ पर हमें चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृण के नोकों से। अब पहले में पहला है, आकृति पूर्ण कीजिए। किरणों के खेलने का स्थान, तो कौन सा है, जल थल, यानी कि जल और थल, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जल और थल। उसके बाद है, आकृति पूर्ण कीजिए। यहाँ फैली हुई है चांदनी, तो कहाँ पर है चांदनी, चांदनी बिछी हुई है स्वच्छ अवनी और अंबर तल में, अवनी और अंबर में लिखना है आपको। उसके बाद आकृति पूर्ण कीजिए में है, धरती इससे पुलक प्रकट करती है, तो धरती किससे पुलक प्रकट करती है, तो धरती हरित तृणों के नोकों से, हरित तृणों के नोकों से, आपको इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद आकृति पूर्ण कीजिए, तरु इससे झूम रहे हैं,
तरु किससे झूम रहे, फिर झूम रहे तरु भी मानो मंद पवन के झोंकों से, यानी कि मंद पवन के झोंकों से। तो ये इसका जवाब आएगा मंद पवन के झोंकों से। उसके बाद उपर्युक्त पद्यांश की अंतिम चार पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्द में लिखिए। यानी कि ये जो पद्यांश है, ठीक से सुनो, अंतिम चार यानी कि जो लास्ट वाली चार है इनका लिखना है। हाँ, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो ये फर्स्ट वाली 4 लाइन्स का लिखते या तो पूरी कविता का ही लिख देते। तो आपको क्या करना है, लास्ट की 4 लाइन का बोला गया तो लास्ट की 4 लाइन का लिखना है, फर्स्ट वाली 4 लाइन बोली जाए तो फर्स्ट वाली 4 लाइन लिखनी है। उसके बाद है विभाग 3 पूरक पठन। अब आपको पूरक पठन है, जहाँ पर प्रश्न 3, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। सिरचन जाति का कारागीर है, मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने का ढंग को देखा है। यहाँ से लेकर दोस्तों आपको तब सिरचन को बुलाओ, इस तरीके का परिच्छेद है आपका पद्यांश में से, यानी कि पाठ्य पुस्तक में से है। उसके उत्तर लिखने हैं, जहाँ में पहला है सिरचन को आकर्षित करने वाली चीज़ें कौन सी थी। सिरचन को आकर्षित करने वाली चीज़ें, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अगर इस पे फोकस करूँ तो शायद से हमें इसके जवाब मिल जाए। तो हम देखते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा मतलब यहाँ पर कौन सा आएगा, इसको आकर्षित करने वाली चीज़ें कौन सी है। तो यहाँ पर इसका आंसर है, यानी कि दोस्तों उसे खाने पीने आकर्षित करता था। यहाँ पर अगर हम परिच्छेद को पढ़ें तो दूध में कोई मिठाई ना मिले कोई बात नहीं, किंतु जब ज़रा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त करता था। सिरचन को लोग चटुर भी समझते थे। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलवाई दूध, इस तरीके से, यानी कि ये चीज़ें उसे आकर्षित करती थी। सिंचन के स्वयं के बारे में विचार, उसके खुद के बारे में कौन से विचार थे दोस्तों, वो विचार आपको लिखने हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, शारीरिक श्रम स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम, यानी कि जो कि शारीरिक श्रम है, अभी हम मेंटली वर्क करने लगे सब लोग, यानी कि हम थोड़ा दिमाग से काम करते हैं। शारीरिक श्रम कोई नहीं करता, यानी कि लैपटॉप पे बैठो पैसे कमा लो, इस तरीके से। हाल ही में लोग क्या कर रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन ना, उसी तरीके से शारीरिक श्रम का महत्व इस विषय पर आपको मतलब ये एक उत्तम है। तो इसके ऊपर आपको 25 से 30 शब्द में आपके विचार लिखने हैं। उसके बाद प्रश्न 3 आ है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक करते जाओ, पाने की मत सोचो जीवन सारा। ये कविता दी गई है और एक शब्द में उत्तर लिखिए। घने अंधेरे में चमकता है क्या, प्रकाश। उसके बाद है रंग बिरंग रंग लेकर आया है, रंग बिरंग रंग लेकर कौन आया है भाई, आया फागुन। तर फागुन लिखना है, यहाँ पर प्रकाश और यहाँ पर फागुन, इस तरीके से कृति पूर्ण कीजिए। हाइकु में प्रयुक्त महीने और उसके ऋतु कौन कौन से है। फागुन ये एक महीना है और उसका ऋतु कौन सा है, वो आपको लिखना है। समझ में आया ना, समझ में आया क्या, इस तरीके से। दूसरा है, शरीर और मन एक दूसरे के पूरक है, इस पर अपने विचार 25 से 30 शब्द में लिखिए। यानी कि शरीर जो भी हम करना चाहते हो वो मन से करते हो और शरीर है, समझे ना। तब इसके ऊपर आपको विचार लिखने हैं। फिर से एक बार बताऊँ, शरीर और मन एक दूसरे के पूरक है, यानी कि दोनों भी एक दूसरे के लिए यूज़फुल है, या तो दोनों का भी एक दूसरे के लिए वापर होता है, यूज़ होता है। इस तरीके से आपको आपके विचार लिखेंगे। विभाग 4 भाषा अध्ययन व्याकरण, जो कि इसके लिए 14 अंक के। प्रश्न 4, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। एक पहला है, अधोरेखांकित शब्द का शब्दबद्ध पहचान कर लिखिए। मेरी पाठशाला सामने ही है। अब आपको इसका शब्दभेद पहचान कर लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाह वाह तुम कितने सुंदर हो, के पास, समीर के पास उसकी गर्लफ्रेंड है, या नहीं ऐसा मत लिखो, समीर के पास उसकी माँ है, ऐसा कुछ लिखो, ठीक है। उसके बाद 3 कृति पूर्ण कीजिए, जिसमें शब्द उज्ज्वल, संधि विच्छेद, संधि भेद लिखना है। उसके बाद प्रश्न उत्तर, या तो इसका क्या होगा, प्रश्न उत्तर, प्रश्न अधिक उत्तर, प्रश्न उत्तर, इस तरीके से। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक सहायक क्रिया को पहचान करो, उसका मूल रूप लिखिए। अब सहायक क्रिया, गरम गरम भूनकर मसाला लगा कर दूंगा, दूंगा यानी कि देना, दूंगा लिखो। उसके बाद सहायक लिखो दूंगा और मूल क्रिया देना। उसके बाद उसका निर्वाह चल सके, चल सके, सके सकना मूल क्रिया है चल, चलना, यानी कि इसमें से चल, चलना, या तो सके, सकना, इस तरीके से आप लिख सकते हो, चल, चलना ही आएगा। 5वां है, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय परिणार्थक रूप लिखिए। गिरना, गिराना, गिरवाना, मिलना, मिलाना, मिलवाना, इस तरीके से। उसके बाद निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दृष्टि फेरना, घूर कर देखना, या तो नज़र डालना, इस तरीके से। मंत्री जी ने श्रोताओं पर दृष्टि फेरी, राह देखना, किसी का इंतजार करना, समीर अपनी माँ का कब से इंतजार कर रहा है, या तो राह देख रहा है, इस तरीके से। अथवा अधोरेखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। आजकल के युग में विज्ञापन का बहुत प्रभाव है, तो बहुत प्रभाव यानी कि दाद देना,
बोलबाल होना, बोलबाल तो इसका बहुत प्रभाव होना यानी कि बोलबाल होना। अब वाक्य फिर से लिखना है यानी कि आजकल के युग में विज्ञापन का बहुत बोलबाल है। इस तरीके से सातवां है, निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों में से एक कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। जीवन निर्वाह या धन कमाने के लिए अनेक व्यवसाय चल रहे हैं। उसके बाद दिल में ठेस लगी है। इस तरीके से कारक चिन्ह जो है उसका कारक भेद लिखना है। आगे बढ़ते आठवां है, निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। यह गाय क्या आप लोगे, यह गाय क्या आप लोगे कि नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर विराम चिन्हों का उपयोग करना है। जहाँ पर प्रश्न आएगा या तो प्रश्न चिन्ह आएगा, विराम चिन्ह आएगा, स्वल्पविराम आएगा, वहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नौवां है हमारा जो कि है, निम्नलिखित वाक्य में से किन्हीं दो वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। उनके हृदय में करुण रस समा गया था। सामान्य वर्तमान काल, मनु पीछे की ओर मुड़ता है। सामान्य भूतकाल, मनु पीछे की ओर मुड़ा है। इस तरीके से उसके बाद लक्ष्मी उसकी ओर दौड़ती है। अपूर्ण भूतकाल, लक्ष्मी उसकी ओर दौड़ रही थी। इस तरीके से अभी 10वां है, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। भारतीय चरित्र के पवित्र होते हैं। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना अनुसार परिवर्तन कीजिए। पहले में है, पर्यटन का अपना ही आनंद है, विस्मयार्थक वाक्य। उसके बाद अब राजप्रथा मिट गई, आज्ञार्थक, यानी कि अभी विस्मयार्थक वाक्य बनना। उसके बाद जैसे कि आज्ञार्थक कैसे, अब राजप्रथा मिट जानी चाहिए, ये हो गया मिटा दो, अब राजप्रथा मिटा दो। इस तरीके से आएगा, मिटा दो, यानी कि अब राजप्रथा मिटा दो, ये हो गया आज्ञार्थक। उसके बाद 11वां प्रश्न है जिसमें है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। क्रोध से उसकी नेत्र लाल हो गए, यानी कि वाक्य शुद्ध करके लिखना है। उसके बाद राम ने हिरण की शिकार की। उसके बाद लक्ष्मी के आंख में आंसू आए, लक्ष्मी के आंख में आंसू आ गए। इस तरीके से उसके बाद विभाग 5, रचना विभाग, जिसमें उपयोजित लेखन दिया गया है। उपयोजित लेखन करना है, जहाँ पर प्रश्न 5 से पत्र लेखन। अब पत्र लेखन, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। निमिता शर्मा, 5, रत्ना विद्यालय, देशमुख वाड़ा, कोल्हापुर से अपने मित्र नंदिनी शिंदे 13, चंदन बाग, सामंत रोड, कोल्हापुर को अंतर विद्यालयीन वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बधाई पत्र भेजती है। अरुण, या तो अथवा ये करो, अरुणा काले, 5, अरुणोदय, यमुना सोसाइटी, जूना औसा रोड, लातूर से अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता को बिजली का बिल अधिक आने की शिकायत करते हुए पत्र लिखती है। या तो आपको गद्य आकलन करना है, प्रश्न निर्मिति। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य हो, यानी कि सिर्फ गद्य आकलन। ये जो परिच्छेद दिया गया है उसके ऊपर कोई भी 4 प्रश्न तैयार करो, एक एक वाक्य में उत्तर आना चाहिए। दार्जिलिंग का पुराना नाम दार्जिलिंग था, यानी कि अभी आप ऐसा बना सकते हो, दार्जिलिंग का पुराना नाम क्या था। उसके बाद सदियों पहले एक छोटा सा गांव था, सदियों पहले एक छोटा सा क्या था। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपको बनाने, कोई भी 4 प्रश्न बना दो। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्लास 10 फर्स्ट सेमेस्टर कक्षा 10वीं प्रथम सत्र परीक्षा विषय हिंदी की प्रश्न पत्रिका यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक ऐड करवा दे रहा हूँ, तो जाना टेलीग्राम ग्रुप को, टेलीग्राम चैनल की लिंक है उसे ज्वाइन करो, वहाँ पर पीडीएफ इसका मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर्स हमने आपको अपलोड करवा के दे दी है। सो प्लीज़ इस वीडियो को जितना प्यार दोगे उतना ही उन वीडियोज़ को भी देख लेना। सभी वीडियोज़ आपको प्रैक्टिस के लिए है, तो सभी वीडियो की एक बार प्रैक्टिस करवा लेना। गारंटी के साथ बोल रहे हैं, आपको कोई भी डाउट या तो कोई भी आपको मतलब दिक्कत तो होने ही नहीं देंगे, दिक्कत तो आएगी नहीं। सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लो, सिर्फ इसको एक बार लिख लो अपने नोटबुक पे, एंड जब आप एग्जाम में जाओगे ना तब रीड करके जाना। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा ही आएगा एंड एक आप मतलब बहुत ज़्यादा स्कोर करोगे, ठीक है। बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। कोई भी डाउट आता है प्लीज़ हमें कमेंट कर देना, कोई भी क्वेश्चन रहता है कमेंट कर देना, आपके लिए उसका सोल्यूशन लेकर आएंगे जल्द से जल्द। वो भी जितना जल्द मुझसे होगा ना उतना सोल्यूशन लेके आऊँगा। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात, साइंस जो आपका मराठी में भी है, इंग्लिश में भी है। मराठी के स्टूडेंट्स के लिए विज्ञान और इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए साइंस, मैथ के स्टूडेंट्स के लिए साइंस के मतलब गणित और मैथ दोनों का भी लेके आया, मतलब जो भी मराठी सेमी मराठी दोनों भी क्वेश्चन पेपर्स हम लेके आए। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करो। जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले, तो आपका प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप बाकी सारी वीडियोज़ देखो जो भी हमने अपलोड की है। सभी मतलब हम क्लास 8 का सभी सब्जेक्ट की लेके आए हैं, प्रथम सत्र की, क्लास 9वीं की सभी सत्र की प्रथम सत्र की प्रश्न पत्रिकाएँ लेके आए हैं हम सभी विषय की, और 10वीं के भी लगभग कंप्लीट होती आ रही है। मराठी डाल दी, हिंदी डाल दी, इंग्लिश डाल दी, मैथ डाल दी, गणित डाल दी, विज्ञान डाल दी, साइंस डाल दी, ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल, सर्व प्रश्न पत्रिका सभी के सभी क्वेश्चन पेपर्स हमने वहाँ पर अपलोड करवा दिए हमारे चैनल पे, मास्टर वेब वगैरह पे। सो प्लीज़ आप क्या करना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।